नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चल रहे उपद्रव और हिंसा के बीच राजस्थान और भारत के सैकड़ों छात्र वहां पर फंसे हैं। किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि सभी छात्रों को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है और इस बीच भारत सरकार ने किर्गिस्तान में रहकर पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के से घरों के अंदर रहने की अपील की है और इस बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। अनुमानों के मुताबिक राजस्थान के 700 से ज्यादा छात्र किर्गिस्तान में इस वक्त बताए जा रहे हैं। इनमें बांसवाड़ा, दौसा, नागौर, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों के स्टूडेंट्स हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट कर कहा था कि वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावास ने 24/7 इमरजेंसी नंबर जारी किया है। नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 0555710041 ये नंबर है जो कि जारी किया गया है। वहीं छात्रों को किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। एक बार फिर से मैं आपको वो नंबर बता देता हूं। नंबर है, ये इमरजेंसी नंबर है जो कि 24 घंटे 7 दिन ये लगातार जारी रहेगा। 0555710041 जो कि ये नंबर जारी किया गया और इस नंबर के जरिए आपकी जो परेशानियां हैं और आप जो छात्र हैं वो एम्बेसी के जरिए संपर्क में रहेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। उसके मुताबिक स्थानीय लोगों के साथ छात्रों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। किर्गिस्तान की राजधानी में गुस्साई भीड़ को जमा होने से रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है, लेकिन भारतीय छात्रों का कहना है कि अभी तक उन्हें स्थानीय प्रशासन से कोई खास मदद फिलहाल नहीं मिल पाई है। किर्गिस्तान में राजस्थान के सैकड़ों छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इस हिंसा ने भारत में रह रहे छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। किर्गिस्तान में हमलावर हॉस्टल और रिहायशी क्षेत्र में हमले कर रहे हैं। हालांकि किसी भी भारतीय स्टूडेंट पर हमले की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वही जानकारी यह भी मिल रही है कि उपद्रव में पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ भारतीय राजस्थान के स्टूडेंट बड़े पैमाने पर वहां पर फंसे हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तानी छात्रों के ऊपर तो हमला भी हुआ। छात्रों ने अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल करके मदद मांगी है। वहां फंसे एक छात्र ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने वीडियो कॉल करने से मना कर दिया है। शाम होने पर वहां लोकल स्टूडेंट्स हमला करने लगते हैं और सड़कों पर बाहर मिलिट्री तैनात कर दी जाती है। तो यानी कि हालात वहां पर बड़े खराब इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन जरा आपको तमाम चीजें एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ सभी खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कमर आगा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है सर आपका। राजस्थान फाउंडेशन से हमारे साथ धीरज श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारी जो वरिष्ठ सहयोगी हैं हर्षा जी, उनके साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी इस वक्त मौजूद हैं। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक स्टेटमेंट दिया है छात्रों को लेकर के। जरा सीधे हर्षा जी का ही रुख कर लेते हैं। हर्षा जी, बताइए, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों को हम तुरंत वापस लेकर के आएंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज सुबह ही स्टेटमेंट दिया है कि वो कुछ हर संभव मदद करेंगे जो वहां पर छात्र फंसे हुए हैं। डॉक्टर प्रेमचंद जी, ये बताइए बैरवा जी कि हमारे काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्थान के स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो जाहिर है बच्चे भी चिंतित हैं, पेरेंट्स भी चिंतित हैं, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं इनके लिए? और आपको कुछ आंकलन लगाया अभी कितने बच्चे हैं यहाँ से जो वहाँ पढ़ने गए? अभी जानकारी लगाई है, करीब 500 बच्चे राजस्थान के हैं और निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले को, हमारी सरकार संवेदनशील है और पहले भी जब ऐसी व्याधियां आई है कि हमारे बच्चे यूक्रेन में भी फंसे थे, उस समय भी उन्होंने बिल्कुल सुरक्षित लेके आए। और निश्चित रूप से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार और हमारी भी बात हो रही है। निश्चित रूप से मैं परिजनों को भी कहना चाहूँगा कि कोई चिंता नहीं करे और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। व्यवस्थित तरीके से वहाँ व्यवस्था की जाएगी, अगर नहीं हो तो उनको सुरक्षित लाने का काम करेंगे। तो आपका डिपार्टमेंट फिलहाल क्या कर रहा है? मतलब पहले बच्चों की लिस्ट बनाना, फिर कैसे उनसे माँ बाप से बात करना, फिर संपर्क करना? बिल्कुल, ये सारे लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उन बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए बात की जा रही है। निश्चित रूप से या वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो उनको वहाँ सुरक्षित रखा जाएगा।
तो किस तरह से मतलब आपने MEA से बात किया है या क्या किया है? से MEA से सबसे हमारी बात हो रही है और निश्चित रूप से आप चिंता नहीं करें। मैं तो इस मौके पे परिजनों को यही कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, वो आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए चिंतित है और निश्चित रूप से काम करेंगे। तो यानी कि हमारी जो राजस्थान सरकार है और जो आपका विभाग है वो रेगुलर टच पे है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? हमारी बात हो रही है, रेगुलर टच में है और बात हो रही है निश्चित रूप से, और इस पे काम हो रहा है। तो जैसे आपने सुना कि क्योंकि वो मिनिस्टर है टेक्निकल और हायर एजुकेशन के लिए, तो वो आश्वस्त कर रहे हैं कि उनका जो विभाग है वो संपर्क में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, MEA से और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इन बच्चों को सुरक्षित लाया जाए। जी, तो क्या अभी तक छात्र कितने हैं बांसवाड़ा और तमाम आसपास के इलाकों से? ये एक रफ फिगर सामने आ रहा है राजस्थान से 700 छात्रों का। एग्जैक्ट क्या कह रहे हैं मंत्री साहब? जी जी, सब पूछ रहे हैं कि भाई अपने जो बच्चे यहाँ से गए हैं रफली या अपन एग्जैक्ट फिगर की तरफ आप कह रहे हो कि आप लिस्ट कंपाइल कर रहे हो, तो कहाँ से हैं बच्चे और क्या फिगर्स हैं हमारे पूरे राजस्थान के एरिया से ही हैं। निश्चित रूप से तकरीबन 500 के लगभग हो रहे हैं, कम ज़्यादा एग्जैक्ट बता देंगे निश्चित रूप से आपको, जब भी पूरी हमारे एनालाइज हो जाएगा आपको सब बता। बांसवाड़ा और दौसा से? हाँ, ज़्यादातर बांसवाड़ा दौसा के। जी, तो अभी ये प्रोसेस में है जैसे बता रहे थे कि, और लिस्ट तैयार हो रही है और फिर ये जो सरकार राजस्थान सरकार है वो MEA को एग्जैक्ट लिस्ट देकर और फिर बच्चों को लाने की तो यानी कि एक बड़ा आश्वासन दिया गया है राजस्थान के डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने। उन्होंने कहा है कि हम छात्रों को तुरंत वापस लाने के लिए तत्पर हैं। हमने पहले भी जब कोरोना के समय में भी, ऐसे पहले जब कभी भी संकट आया है, तो हमने छात्रों को वहां से रेस्क्यू करने में सबसे पहल की है। और एक बार फिर से हमारी जो है संपर्क में सभी छात्र हैं, एम्बेसी के जरिए लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, छात्रों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और एक आश्वासन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि ये राजस्थान के बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम इनको जल्द से जल्द वापस लेकर के आएंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा मैं जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। कमर आगा साहब भी हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तस्वीर बनी, एक छोटा सा विवाद, लेकिन ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आज बच्चों के लिए मुसीबत बन चुका है। और भारतीय छात्रों की जो स्थिति है, हालांकि आश्वस्त कर रहे हैं सभी नेता, बहुत जल्दी से एक्टिव हो गए। और ये देखिए, यही परिवर्तन है कि समय रहते आप समय के साथ तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, आप तुरंत इस पर एक्शन लेते हैं। आपने तुरंत यहां पर नेताओं का रिएक्शन देखा। डिप्टी CM राजस्थान के यहां से भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले काम कर रहे हैं और छात्रों को जल्द वापस लेकर के आ जाएंगे। जी देखिए, भारत की काफी एक्सपर्टाइज है वहां से लोगों को निकालने की। यही नहीं, भारत ने इससे पहले अपने ही देश नहीं बल्कि दूसरे देश के भी नागरिकों को अपने साथ लेके आया है। समस्या इस बात का ये हुआ कैसे? किर्गिस्तान तो एक बहुत हमारे बड़े अच्छे संबंध है, किर्गिस्तान के गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे संबंध है। कई हजार लड़का वहां पे मेडिकल स्टूडेंट्स है जो जाता है और बहुत समय से जा रहा है। ये जब सोवियत यूनियन था तब भी जाते थे वहां, ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था किर्गिस्तान, तब जाते थे, तब से अब तक जा रहे हैं और वहां से आते हैं। फिर यहाँ पे बीच में तो एक ये था कि कोर्स करना पड़ता है। समस्या दो है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बच्चे अगर वापस आते हैं तो फिर ये कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? तो वहीं पे इनके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, इनकी सिक्योरिटी, इनकी सारी चीजों का। दूसरी बात ये कि वहां पे इससे पहले भी खबरें आती रही हैं कि झड़प जो कुछ भी होती थी पाकिस्तान से जो आते थे वहां के लड़के, और उनका इंटरफियरेंस बहुत होता था नेशनल इश्यूज पे, धार्मिक उसमें भी काफी दखल करते थे। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ उनकी समस्या होती थी, लेकिन देखने में सब एक जैसे लगते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि भारत के भी लड़के चपेट में आ गए। बहुत बड़ी संख्या में है, मैंने स्वयं देखा है वहां पे। वहां पे बहुत से कॉलेजेस हैं जिसमें ये पढ़ते हैं और वहाँ काफी समय से जा रहे हैं। देखना लेकिन सर बड़ा मुश्किल है। अभी भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो वहां पर असामाजिक तत्व हैं या जो वहां के ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वहां के स्थानीय लोगों का भी साथ मिल रहा है, वो एक एक हॉस्टल के अंदर घुस रहे हैं
वो पीजीज के अंदर घुस रहे हैं, वहां पर जा करके वो विदेशी छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो अब ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा सवाल है। अब इसके लिए किर्गिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ सीधे सीधे बातचीत की जरूरत है कि भैया हमारे जो छात्र हैं कम से कम उनकी सिक्योरिटी आप तय कर दें। नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी भी तय करें, उनके लिए अलग हॉस्टल दें, और उसके ऊपर यह है कि वहां पे सिक्योरिटी लगनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी ये सब करते हैं तो उनसे अलग हो जाना चाहिए, वो बेहतर होगा। कहीं अलग उनके लिए ठिकाना बनाए ताकि फ्यूचर में ऐसी बात ना हो। आश्वासन उनको देना पड़ेगा, नहीं तो लड़का जाएगा नहीं पढ़ने के लिए। और उनका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है ये, जिसमें बड़ी संख्या में लड़के भारत से जाते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी अब जाने लगे हैं वहां के ऊपर। और ये इस दफे की बात नहीं है, इस दफे तो वो मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, करके निकल आएगी। यानी आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी या गवर्नमेंट जो बातें कर रही होगी, मुझे पूरा यकीन है इन्हीं लाइंस पे कर रही होगी। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास, लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी कि असल में ये छोटा सा विवाद जिसको बार बार कहा जा रहा है कि बहुत छोटी सी मामूली सी बात थी, लेकिन ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्या वाकई में छोटा सा विवाद था? मैं आपसे जानूंगा जरा, लेकिन धीरज श्रीवास्तव जी को जरा जोड़ रहा हूं मैं। धीरज जी, एक चीज़ बताइए कि अभी तक राजस्थान से भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बड़ी संख्या में गए हैं, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का ये कहना है कि 500 के अप्रॉक्स में ये आंकड़ा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया जो बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर है, वो 700 के आसपास का बताया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जब छात्र हैं तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर वहां पर रहने के लिए अभी तक परिवार के लोगों से भी बातचीत, क्योंकि कई छात्रों का ये कहना है कि हमको जो है वो वीडियो कॉल नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि वहां कभी भी आ जाते हैं छात्र, वहां पर मारपीट करने लगते हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। क्या अभी तक कोई कांटेक्ट हो पाया है, कोई बातचीत? आपको लगता है कि वहां अभी तक कोई, आपके पास भी कोई जानकारी पहुंची है इस बारे में? देखिए शुभेंदु जी, मैं फॉर्मर ऑफिसर हूँ, राजस्थान फाउंडेशन को हेड कर रहा था मैं, रेजिडेंट कमिश्नर राजस्थान गवर्नमेंट में। यहाँ पर मैंने जो कोरोना से लेके जो अभी जिक्र हुआ, यूक्रेन, सूडान, तमाम क्राइसिस हुई, कोरोना में तमाम मूवमेंट हुआ, और ये बात एकदम सही है कि राजस्थान से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इन एरियाज में पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई सस्ती है। मेडिकल की पढ़ाई खास तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ नीट का एग्ज़ाम है, और जो टोटल मेडिकल का एक्सपेंस है वो हर साल का मिला करके काफ़ी ह्यूज है। तो मैं ये बात सजेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कभी भी ऐसा जब क्राइसिस होता है तो दोनों सरकार, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे स्विंग इनटू एक्शन। तो हमेशा इस बात से एकदम निश्चिंत रहना चाहिए कि सरकारों की तरफ से कोई भी लैक्सिटी होती है, क्योंकि कोई भी सरकार अपने नागरिक की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहती है, प्रयत्नशील रहती है। कमी इस बात की रहती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जानकारी के अभाव में पेरेंट्स जो हैं वो चिंता से ग्रस्त रहते हैं, उन तक कोई जानकारी नहीं आ रही होती। अगर आ रही होती है तो वो र्यूमर्स ज़्यादा होती हैं, उसमें अफवाहें होती हैं कि वहाँ मार दिया गया, वहाँ पीट दिया गया, वहाँ खाना नहीं मिल रहा, वहाँ ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो हमने यूक्रेन के और सूडान में देखा था। हाँ। और ऐसे समय पे सरकार, जो राज्य सरकार होती है, उसको विदेश मंत्रालय से समन्वय करके लिस्ट बना करके सबसे पहले तो पेरेंट्स को रीच आउट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं इसमें यही जानना चाह रहा हूँ सर, मैं इसी चीज को धीरज जी जरा जानने की कोशिश है कि पहला जो एक्शन है उसमें पहला कदम होना क्या चाहिए और होता क्या है? जब इससे पहले भी आपने काम किया तो उसमें सबसे पहली कड़ी क्या होती है? पहले परिवारों को ढूंढना पड़ता है? नहीं, परिवारों को, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। देखिए, जब भी कोई ऐसे क्राइसिस होती है तो सबसे पहले जो इंडियन मिशंस अब्रॉड होते हैं उस क्षेत्र के, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो अप्रवासी हो, प्रवासी हो, जितने भी देश के नागरिक हैं, उनकी पूरी लिस्ट होती है उनके पास ऑलरेडी मिशंस में कि कौन कौन आदमी कहाँ हैं, और वो हेल्पलाइन नंबर्स जनरेट किए जाते हैं तो वो उनसे तुरंत संपर्क में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनके मोबाइल नंबर बंद, वहां लाइट बंद, आप एकदम शांत उसमें रहिए, किसी से बातचीत मत करिए, तो वो जानकारी जो है ट्रेवल नहीं हो पाती कि बच्चा सुरक्षित है नहीं है, वहां क्या प्रॉब्लम चल रही है। और तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बच्चे के लिए, जो कि अपने घर से बहुत दूर है और वहां पर अचानक से ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो वहां पर लाइट नहीं है, खाने पीने के लिए अगर थोड़ी बहुत परेशानी है, वहां सपोर्ट अगर थोड़ा सा कम मिले
तो बच्चा जो है वो डर जाता है। मैं इस पर जरा एक रिएक्शन भी लेता हूं हमारे साथ। जी एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूं कि जो हमारी प्रवासी कम्युनिटी है, जो राजस्थान की खास तौर पे अलग अलग क्षेत्रों में बड़े रूप में फैली हुई है, तो वो लोकल जो प्रवासी लोग हैं वो बहुत तेजी से आगे आते हैं, ऐसे समय में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो सरकार को उन्हें भी रीच आउट करना चाहिए और उनकी मदद के माध्यम से वो ऐसे स्टूडेंट्स को खाने पीने का या मोबाइल का, कनेक्टिविटी का, कम्युनिकेशन के, इन तमाम इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी की भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है? हालांकि हमने देखा भी, राजस्थान के डिप्टी सीएम भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भरोसा दिलाया है, लेकिन सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा ना सर। हमें वो एक्शन दिखना भी चाहिए, वो हमें तस्वीर दिखनी चाहिए कि भाई परिवारों के साथ कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे अब डरे हुए हैं, परिवार परेशानी में है, चिंता में है। बच्चों को वापस लाने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, अभी आपने कहा बदलता हुआ भारत है। इस बदलते हुए भारत की तस्वीर आप सबने देखी। यदि कोविड का कालखंड रहा हो तो भारतीय छात्रों या भारतीय नागरिक उनको लाने की समुचित व्यवस्था काम करने का काम मोदी सरकार ने किया। यदि यूक्रेन का युद्ध रहा हो, दोनों पक्षों को युद्ध की स्थिति से रोकने के लिए बाध्य करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जिस प्रकार से अभिनंदन जी को भारत लाने का काम किया हो तो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया हो, या चाहे कतर से हमारे नौसैनिकों को लाने का काम किया तो माननीय मोदी ने किया। इसलिए चिंता हर माँ बाप की स्वाभाविक है, हर भारतीय जिम्मेदार नागरिक की चिंता स्वाभाविक। इस बात का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार, राजस्थान सरकार, मैं समझता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आपको बता ही दिया है कि वे किस प्रकार से चिंतित। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने आज सुबह भारतीय दूतावास से बातचीत की, माननीय जयशंकर प्रसाद जी बातचीत किए और माननीय जयशंकर प्रसाद जी ने सीधे तौर पर सीधे इस संपूर्ण मैटर पर निगरानी रखी। वे लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में, दूतावास के संपर्क में, भारतीय छात्राओं को किसी प्रकार से असुविधा नहीं हो इस बात की गारंटी माननीय जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर जी ने। मेरा इस प्रकार से, जिस प्रकार से निश्चित रूप से माता पिता होने के नाते जिम्मेदारी हमारी, जो माता पिता है उनके चिंता स्वाभाविक है, लेकिन माता पिता की चिंता से अधिक चिंता आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, देश के छात्र छात्राओं को। इस चुनाव के महासभा के बीच से भी माननीय मोदी जी जिस प्रकार से दूतावास से संपर्क करने का काम किया, माननीय विदेश मंत्री जी को निर्देश जारी करने का काम किया, तो मैं समझता हूँ भारतीय छात्र वहां पर पूर्णतः सुरक्षित है, वह खाने पीने किसी प्रकार की नहीं। सर, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय छात्र सुरक्षित हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ना सर, हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं तस्वीरें, कैसे जो कुछ वहाँ के स्थानीय छात्र हैं या स्थानीय लोग भी हैं या जो भी असामाजिक तत्व हैं, वो हर एक कमरे में जा करके, घुस करके, तोड़ करके वहाँ पर आप छात्रों के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये पूछ भी नहीं रहे हैं कि वो कहाँ से हैं। तो ये आइडेंटिटी रिवील होना, ये तो बहुत बाद की बात होती है। वो जाकर के पहले हमला कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। तो यानी कि विदेशी छात्रों ने, कोई भी हो, चाहे भारत से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, वो किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं और वो सभी छात्रों के ऊपर हमला कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। मैं इसमें कमर आगा साहब को भी जरा जोड़ रहा हूं। अभी तक भारतीय छात्र पर हमले की सूचना नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं इसमें कमर सर को जोड़ रहा हूं। कमर आगा सर, ये बहुत मामूली सी बात थी जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज जो अलग अलग देशों के छात्र हैं वो मुश्किल में आ चुके हैं। बहुत छोटी सी बात थी क्या? और जो तस्वीरें, अब ठीक है, बार बार भरोसा दिलाया जा रहा है कि हम छात्रों को वापस लेकर के आएंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ लोग हैं वो घुस रहे हैं कमरों के अंदर, घरों के अंदर घुस रहे हैं, वहां पर मारपीट कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। ये बहुत चिंता की बात है। और दूसरी बात ये कि दूसरा दिन है, तीसरा दिन है बल्कि कहना चाहिए, जो शुरू हुआ था। अब तक पुलिस क्यों नहीं एक्टिव है? पुलिस ने क्यों नहीं वहां पे इनको, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा प्रदान की, या वहां की सरकार क्या कर रही है? ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि ये टेंशन पाकिस्तान से लेके जो छात्र थे उनसे काफी समय से चल रहा था। इनका कुछ ना कुछ बना रहता था पाकिस्तान। वो लोग काफी उनके कल्चर के खिलाफ जिस तरह की बातें करना, धर्म का प्रचार और बहुत सी चीजें हैं उनको लेके वो कर रहे थे, जिससे वहां पे टेंशन बढ़ता चला गया। ये 1-2 दिन में टेंशन नहीं बढ़ा होगा, कई दिन इसको लगे। इसको अलाउ क्यों किया गया? स्कूल अथॉरिटीज ने क्यों नहीं, कॉलेज के जो कैंपस की अथॉरिटीज है उन्होंने क्यों नहीं उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जो इस किस्म की बातें कर रहे थे? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि
इस तरह की तस्वीरें हैं, ये बहुत दहला देने वाली तस्वीरें हैं। खासतौर से यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके क्या देख रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, कितने परेशान होंगे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल नाकाम रहा है और उसके ऊपर सख्त प्रेशर करना चाहिए, उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। इसलिए कि भारत के वो एक अपने को अच्छा मित्र देश कहते हैं और हमारे उनके साथ वो चाहते हैं कि और ट्रेड रिलेशंस भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं कि मुल्क के लोग वहां पे करें, बिजनेसमैन। अच्छा, मुश्किल तो किर्गिस्तान की सरकार के लिए भी है ना, ये वहां पर जो छात्र जो बड़ा भरोसा करके बाकी देशों के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो एक इमेज किर्गिस्तान को लेकर के बनी हुई थी, सेफ था या ठीक था, जाते थे बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए वहां पर, तो वो भी अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां की सरकारों को ये भी समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत चेंज हो जाएगा। हाँ। इसलिए कि ये सुविधाएं केवल उनके यहाँ नहीं अवेलेबल हैं। हाँ। बगल के और दूसरे जो सोवियत रिपब्लिक्स थे पुराने, जो अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के नाम पे जानते हैं, वहां भी बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां भी जाते हैं लड़के, और उनमें से ज्यादातर लोग काफी सिक्योर हैं। किर्गिस्तान छोड़ के दूसरी जगह जाने लगेंगे। यही मुझे ताज्जुब हो रहा था कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बैठा रहा, पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई। ये बेसिक सवाल हैं जो डील करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, वो वही एब्सेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पे मौजूद नहीं है। जबकि वहां पे काफी सख्ती है, हर चीजों पे देख रेख होती है, और इतनी देर से वहां पे अलाउ किया गया। ये सब लड़के कैसे हॉस्टल के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए, बच्चों को पीटा, ये तो बहुत सीरियस बात है। इसके ऊपर मुझे पूरी ठीक है। मैं इसमें लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि इसमें एक वापस से वही सवाल है कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हम भरोसा दिलाते हैं, हम जल्द से जल्द बच्चों को वापस लाने के लिए, तो क्या अभी तक ये एक्शन प्लान तैयार हो चुका है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। आ जाएंगे, लेकिन ये सवाल भी पूछने चाहिए, ये हुआ कैसे, एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, अब मैं समझता हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री जरूर पूछेगी। पाकिस्तानी छात्रों का झड़प के साथ शुरू हुआ, पाकिस्तान मुझे लगता है पाकिस्तानी नागरिकों का स्वभाव और सरकार का स्वभाव पाकिस्तान में बन गया है कि असंतोष और आतंकवाद शायद उनके जहन में उतरा हो। वे सदैव लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, जिस प्रकार का माहौल उन्होंने वहां पर क्रिएट करने का प्रयास किया, उसका दुखद परिणाम है कि भारतीय छात्रों को वहां पर कुछ असुविधाओं का सामना और हिंसा का सामना करना पड़ा। मैं समझता हूँ भारत 3 दिनों नहीं तो विदेश मंत्री जी शांत बैठे हैं, और न माननीय प्रधानमंत्री जी, और न वहां का दूतावास, और न हमारे विदेश मंत्रालय शांत बैठे। निश्चित मान की चलिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार है। यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना देखने को मिलेगी तो सभी छात्रों को वहां से लाने का, छात्रों को लाने के लिए अब तैयारियां कर दी गई हैं, क्या शुरू कर दिया गया काम? यदि आवश्यकता पड़ेगी छात्रों को लेकर आना पड़ेगा तो लेके आएंगे। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, किसी छात्र को असुविधा होगी तो लगातार दूतावास के संपर्क में, वहां के हमारे दूतावास के अधिकारी छात्रों के संपर्क में, किसी प्रकार की भारतीय छात्र को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े, हिंसा का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद अप्रिय घटना घट जाती है तो उसके लिए वहां के दूतावास के अधिकारी वहां पर 24 घंटे मुस्तैद है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के समय किसी भी देश के अंदर भारतीय नागरिकों पर अत्याचार करने की हिम्मत किसी की हो नहीं सकती। इसमें धीरज जी को जोड़ लेता हूं। धीरज सर, एक चीज बताइए कि आपने भी, क्योंकि कई बार ऐसी जब सिचुएशन बनती है, लोगों को वापस लाना क्या इतना आसान होता है? क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, उन सब का ध्यान रखना होता है। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे आपके, भाई एक पूरी लिस्ट तैयार होती है कि किन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना है, परिवारों को यहाँ पर कांटेक्ट करना होता है कि कहाँ कहाँ पर उनके परिवार रह रहे हैं। तो ये पूरी लिस्ट तैयार करना वहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर तो पहले खाने पीने की जो चीज़ें आप कह रहे थे, बता भी रहे थे कि जैसे लाइट बंद हो जाती है, वहाँ पर अंधेरा है, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले उनके पास तक कुछ सुविधाएं पहुँचे, उनको उस डर से कम बाहर निकाला जा सके, उसके बाद बाकी चीज़ें करनी है। देखिए, आपने सही कहा शुभेंदु जी। इसमें जो सबसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार ऐसे क्राइसिस के समय बिल्कुल कोताही नहीं बरत सकता, कोई भी नहीं बरत सकता, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू होता है ये। अपने नागरिकों के लिए कोई भी सरकार उतनी ही चिंता करती है जितना परिवार में कोई अपने बच्चे के लिए चिंता कर सकता है। तो उस मामले में तो कोई डाउट किसी को रहना नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कम्युनिकेशन की। जैसा कमल जी ने कहा कि वहां पर ये इशू आया क्यों, कोई भी जो बाहर जाता है वो आउटसाइडर की कैटेगरी में होता है। वो जो लोकल आदमी होता है उसके लिए हम सब आउटसाइडर हैं, तो वो उसमें ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकता है कि बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है, उसके लिए सब बराबर। वो तो उसको एक मुहिम से चल रहा है वो। ऐसे समय पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो इंडियन मिशंस अब्रॉड हैं
उनके माध्यम से ये कम्युनिकेशन चलता रहता है। उनको उनकी सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं। लेकिन एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन बना करके इसका एक एसओपी है, एसओपी बना लेना चाहिए, क्योंकि हर समय ये प्रैक्टिसेस आ रही हैं। तो ये बार बार ये समस्या आए, उससे निपटने के लिए विदेश मंत्रालय को एक ऐसा एसओपी बना देना चाहिए कि संबंधित राज्य सरकार के पास में वो लिस्ट पहुंच जाए, क्योंकि पासपोर्ट तो सारे इनके पास होते हैं, राज्य सरकार के पास में ये जानकारी नहीं होती कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ गया। वो जानकारी एमईए के पास होती है। तो एमईए से जैसे हमने यूक्रेन के 1040 बच्चे थे राजस्थान के, तो 1040 के 40 बच्चे वापस आए राजस्थान में, और वो भारतीय वायुसेना के और तमाम स्पेशल फ्लाइट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेट करी, उनके माध्यम से उनको महफूज एकदम निकाला गया, सुरक्षित उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के उसको निभाई। लेकिन जो इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा जो परेशान होता है वो है माँ बाप। तो माँ बाप, भाई बहन, उनको ये लगता है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं दिल दहला देने वाली, तो उनको देख करके ये लगता है कि मेरा बच्चा तो इसमें नहीं है। अब ये तस्वीरें कब की हैं, कहां से निकली, कौन इसको जनरेट कर रहा है, इनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए कि ये ऐसी तस्वीरें जो सही नहीं हो या हमसे रिलेवेंट नहीं हो, वो कम से कम बाहर आकर के इस तरीके से पॉपुलर वायरल ना हो जाएं। और अगर हो रही हैं तो तुरंत खंडन, उसकी एडवाइजरी एमईए के साथ में उसका एक खंडन जारी होना चाहिए कि ये इसमें हमारा कोई भी बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रभावित नहीं है, उनके खाने पीने की तमाम सुविधाएं जो हैं वहां दी जा रही हैं। तो उससे क्या है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो चारों तरफ प्रिवेल करती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो यही है ना कमर आगा सर, कि जब तक वहां पर छात्र फंसे हुए हैं तब तक यही रहेगा, या तो वहां का लोकल जो प्रशासन है वो इस हिंसा को रोक ले, और अगर नहीं रोक पाता है तो जब तक बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं तब तक तो मुश्किल है ही उनके लिए, क्योंकि वहां जैसा कि बता भी रहे हैं धीरज जी कि वहां आइडेंटिफाई करना मतलब बड़ा मुश्किल है कि बांग्लादेश के छात्र भी हैं वहां पर, भारत के छात्र भी हैं वहां पर, पाकिस्तान के छात्र भी हैं। तो हमला तो किसी के ऊपर भी हो सकता है, या तो आप उनको एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर जगह पर मूव कराएं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या और वहां पर कहां पर भारतीय छात्र हैं वहां पर, तो ये सब कुछ डाटा निकालना, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, ये इतना आसान तो नहीं लगता है। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, दूसरे ये जो एंटी सोशल एलिमेंट जिनके ये बारे में बात कर रहे हैं, ये वहां ओपनली घूम रहे हैं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ना। पहले इनको तो अरेस्ट करें, इनको पकड़ें, ये कैसे हो रहा है, इसको रोकें। सबसे पहले तो ये होता है कि भाई जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। पुलिस कुछ है ही नहीं, वहां नजर नहीं आ रहा, और ऐसे तो भी चलता ही रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि इतने बड़ी संख्या में ये लड़के हैं, कोई फर्स्ट ईयर का होगा, कोई 5th ईयर का होगा, कोई 4th ईयर का होगा, इनकी फ्यूचर पढ़ाई कैसे होगी, कहाँ पढ़ेंगे? इनके एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में सीट फिक्स होती हैं। ये नहीं हो सकता कि लाके आप उनको एकदम से किसी मेडिकल कॉलेज में या 4-5 मेडिकल कॉलेज में, और कई हजार होंगे लड़के टोटल। ये तो सिर्फ राजस्थान की फिगर हम लोग बता रहे हैं। सही बात है। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, इनसे डील करना पड़ेगा कि वहीं पे रहेंगे, इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हर तरह की जो लोग इन्वॉल्व थे इस झगड़े में उनको तुरंत वहां की गवर्नमेंट अरेस्ट करे। मुझे पूरा यकीन है कि फॉरेन मिनिस्ट्री इन बातों को जरूर कर रही होगी, वहां पे एम्बेसी है, एम्बेसी ने भी टैकल किया होगा इन इशू को। यानी कि वापस लाना कोई स्थायी सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, पर कुछ समय के लिए लिए आए, ठीक है, लाके वहां से तो फिर दोबारा वहां पढ़ाई का एडमिशन है, सीट वहीं पर है, आप वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। क्या समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन प्रवासी राजस्थानी भी इसके अंदर एक मुहिम चला रहे हैं जिसके जरिए कोशिश यही है कि जो बिश्केक में जो छात्र फंसे हुए राजस्थान के या देश भर के अलग अलग हिस्सों के, उन सभी छात्रों को वो सुरक्षित वहां पर रखा जा सके, लोकल प्रशासन वहां पर सुरक्षा छात्रों को मुहैया कराए ताकि उनके ऊपर किसी भी तरीके का खतरा ना बने। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।